ईरानी हमले से दहल गया है मनामा। हमले के बाद धुएं का गुबार दिखा हुआ। ईरान ने वहां मिसाइल अटैक किया था, जिसके बाद बहरीन की यह तस्वीर देखिए आप। और इसी बीच ट्रंप ने एक बड़ी बात कह दी है, ईरान से बातचीत हो सकती है। ट्रंप ने यहां पर बातचीत का प्रस्ताव सामने रख दिया है। ईरानी शासन वार्ता चाहता है, ट्रंप ने कहा है, और उन्होंने कहा कि मैंने वार्ता के लिए सहमति दी है। यानी ईरानी शासन के सामने से अपनी इच्छा जताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने बातचीत की सहमति दी है, ईरान से बातचीत हो सकती है। यानी आज अटैक का यह दूसरा दिन है और उसके बाद अब ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है। उधर ईरान कह रहा है कि अमेरिका पीछे हट रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बातचीत चाहता है। अब दोनों तरफ से अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बातें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने वार्ता के लिए सहमति दे दी है। और एक बड़ी खबर है, इजराइल में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। तिबेरियास शहर में मिसाइल गिरी है। खड़ी गाड़ियों पर गिरा है इस मिसाइल का मलबा। तो इजराइल में आयरन डोम और दूसरे जो डिफेंस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सारे इस वक्त एक्टिव हैं। चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे आयरन बीम हो, ये सब इस वक्त, चाहे वो एरो हो, ये सब इजराइल की सेफ्टी के लिए, इजराइल की सुरक्षा के लिए इस वक्त जमकर काम कर रहे हैं और ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ऐसी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराया और उसका मलबा नीचे खड़ी गाड़ियों पर गिरा। ये वो मिसाइल है। और तेहरान पर हमले का एक और नया वीडियो सामने आया है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी का वीडियो सामने आया है। हमले से तेहरान में भारी नुकसान हुआ है। देखिए, तेहरान पर हमले का नया वीडियो, अमेरिका इजराइल की बमबारी का वीडियो, हमले से तेहरान में भारी नुकसान। तो ये तेहरान पर हमले का नया वीडियो, ये धुआं देखिए, ये आप धुएं का गुबार देखिए और समझिए कि कितना भीषण हमला है ये। इस हमले की इंटेंसिटी समझिए आप। अमेरिका और इजराइल की बमबारी तेहरान पर रुक नहीं रही है और उसी में से एक और हमला जिसका वीडियो सामने आया। और हमारे साथ स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। दीपक वोरा हैं, पूर्व राजदूत। एयर कमोडोर हैं, एयर कमोडोर कार्तिकेय काले हैं, एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं जनरल कुलकर्णी, सवाल यह है, ट्रंप की बात जो है वहीं से शुरू करते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि अब यहां पर बात हो। क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त के हालात हैं और जिस तरह से ईरान अलग थलग पड़ता दिख रहा है, उनकी बात में दम है? ईरान चाहेगा कि यह बात यहीं पर रुक जाए, या आपको लगता है नहीं, बदले की आग में जल रहा है और ईरान यहां नहीं थमेगा? गौरव, मुझे लगता है कि ईरान ये जो एक रिकन्सिलिएशन का मौका दे रहे हैं ट्रंप, उसको लेगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जिस प्रकार से खमेनी जी के जनाजे में लाखों लोग उतरे, पर उन्होंने उस जनाजे में कुछ भी नहीं किया। ना इजराइल ने किया, ना ईरान ने किया। सिर्फ इसके लिए कि वो ईरानियों का दिल जीतना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईरान की जो सरकार है वो उसको मारा जाए और उसके बरखिलाफ। तो ये जो बातचीत का सिलसिला हो रहा है, हो सकता है सेकेंड या थर्ड रंग ऑफ लीडरशिप ने शायद अपना प्रस्ताव रखा होगा कि उन्होंने देख लिया है कि तेहरान पे जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान शायद ईरान के बीच में एक इम्प्लोजन हो जाएगा। ईरान के बीच में ही इतनी ज़बरदस्त फूट पड़ेगी कि वो संभाल नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि ट्रंप अगर वो प्रस्ताव रख रहे हैं, चाहे ईरान कुछ भी कहे कि नहीं ये अमेरिका हारा है, अमेरिका नहीं हारेगा। ये कयामत की रात होगी अगर अब ईरान नहीं मानता है, तो शायद ईरान को बहुत भारी नुकसान होगा। इस बात का एहसास ईरान को है, क्योंकि बात अलग है, तो उस बात को सपोर्ट करने के लिए तो फिर यहाँ पर एम्बेसडर वोरा, सवाल यहाँ पर ये आता है कि मीडिएशन कौन करेगा? क्या ये डायरेक्ट बातचीत होगी? क्योंकि जो मीडिएशन कर रहे थे आपने उन्हीं को मार दिया। आपने ओमान को मिसाइल से मारा, आपने कतर को मिसाइल से मारा, पूरे गल्फ को आप मिसाइल से मार रहे हैं। सर, मेरा ख्याल आयतुल्ला खमेनी का कोई ग्रेट ग्रैंडसन भी जिंदा है, उसके साथ बातचीत हो सकती है। उनका पड़पोता है, तो शायद मीडिएशन उसके या डिस्कशन उसके साथ होगी। टोटल रबिश
मैं आपको अभी बताता हूं सर, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस आउट। ये अभी अभी इन माय ओन ग्रुप फ्रॉम इजराइल ये मैसेज आया है, एंड ये देखिए सर, ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी बोला है कि दैट वी आर इन अ कैंपेन जहां हम पूरी फोर्स इजरायली डिफेंस, पूरी ताकत इजरायली डिफेंस फोर्स की एज नेवर बिफोर, पहले हमने कभी नहीं किया है, टू एंश्योर हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी फ्यूचर। और तेहरान के दिल में, हार्ट ऑफ तेहरान, फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी है सर, और तेहरान कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं तो कितनी मार खाने की, आप क्या कह रहे हैं, मैं बातचीत नहीं आपको होगी? बताता हूं सर, उसकी कितनी कैपेसिटी है मार खाने की। हाँ। खाता जाएगा, पिटता जाएगा, लोग तंग आ जाएंगे। यार टाइगर बख्श दो, आप खत्म करो। आपने सर अभी जनरल साहब मुझे बता रहे थे पहले कि हमास ने देखिए गाजा में क्या किया, खत्म कर दिया उसको। हिजबुल्लाह ने लेबनान को बर्बाद कर दिया, खमेनी ने अपने ईरान को बर्बाद कर दिया। मिला क्या इन लोगों को, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जिस दिन मुझे समझ आ जाएगा कि ईरान की दुश्मनी क्या है यहूदी धर्म के साथ, शायद मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा उस दिन से। और अब ईरान को नहीं छोड़ेगा ट्रंप सर, ये मौका है अच्छी तरह से अगले 50 साल तक उसको एलिमिनेट करने का। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास नहीं है, ये सब कहने की बातें होती है। होता तो अभी तक इस्तेमाल कर लिया होता, किस लिए छुपा के रखा हुआ है अपनी दादी माँ के अलमारी में, क्यों सर? बिल्कुल ठीक है, ये अगर आप कह रहे हैं तो फिर काले साहब सवाल यहां पर यह है कि तो फिर ईरान के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? हमें कहा गया बराज ऑफ मिसाइल्स हैं ईरान के पास, लाखों मिसाइलें हैं, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। और यहां हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मिसाइलें तो अमेरिका और इजराइल इंटरसेप्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा हमला इजराइल पर अभी तक, या एक वहां यरूशलेम का छोड़ के अमेरिका के चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, बेसेस हो, या फिर इजराइल हो, ऐसा ईरान ने कुछ किया नहीं है? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज इस बात पे कई दिनों से, दैट मीन्स कल से डिस्कशन चल रहा है। हाँ। यदि ईरान के पास कोई सीक्रेट वेपन है, यदि ईरान के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है, यदि ईरान के पास एक्चुअली कोई नया डेवलप्ड मिसाइल है या कोई नया वॉरहेड है, उसको उन्होंने अभी तक यूज क्यों नहीं किया है? वो वही पुरानी टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स वही यूज कर रहे हैं। ये